पुरुषोत्तमम। अधिकांश जो साधक होते हैं या इस धर्म जगत में प्रवेश करते हैं वो अपने जीवन में मोक्ष की खोज करते हैं। मोक्ष कैसे प्राप्त करें, एक बहुत बड़ी चुनौती है और मोक्ष प्राप्ति करने का एक होड़ है। मोक्ष क्या है? पहले तो मैं मोक्ष क्या है इस चीज को समझने का प्रयास करूं। मोक्ष उसे कहते हैं एक सैचुरेटेड स्टेज को, जहां पर प्रवृत्तियां हमें उझाल नहीं पाते हैं, अर्थात इस जागतिक जगत से हमारा कोई खिंचाव नहीं है, इस जागतिक जगत के प्रति हमारा कोई मोह नहीं है, आकर्षण नहीं है। हमें जितना जब जरूरत है उसके अलावा हमें इस जागतिक जगत से कोई संपर्क नहीं रहेंगे, लेकिन कोई मोह नहीं है। ये नहीं हुआ तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं हुआ तो ये नहीं चलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। यहां पर ना आकर्षण है ना विकर्षण है। ये स्थिति जब आ जाती है ये मोक्ष की स्थिति है। तो ये मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? परमदयाल श्री ठाकुर जी ने एवं जो हमारे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए जो बातें उन्होंने रखी, उन्होंने क्या कहा कि जो परम पुरुष होते हैं, जो ससीम में रहते हैं और उस परम पुरुष के निर्देशित कर्तव्य को जो करते हैं, और वो क्या है, वो त्रिगुणातीत है, अर्थात इस मायाजाल में सतरज तम गुण के अंतर्गत वो वशीभूत नहीं है, इसमें वशीभूत नहीं है, इसलिए त्रिगुणातीत है। तो क्या है, शास्त्र में कहते हैं कि जो त्रिगुणातीत है, जो इस जगत से संलिप्त नहीं है, उन्हीं के पद पर, उन्हीं के निर्देश पर, उन्हीं के आचरण पर, उन्हीं के चलन पर जब हम चलते हैं, जब हम करते हैं, जब हम बोलते हैं, तो ये सब निष्काम होता है। तो प्रभु के निर्देश वाहक बनकर के जब हम चलते हैं तो उस समय हमें निष्काम कर्म होते हैं, और ये निष्काम कर्म ही हमें मोक्ष के द्वार तक ले जाते हैं। जब तक हम निष्काम कर्म नहीं कर पाते हैं तब तक हम मोक्ष को ना समझ पाएंगे, ना जान पाएंगे, ना हम इसको बोल पाएंगे। तो मोक्ष से दूसरी तरफ से अगर हम देखें, मोक्ष एक हमारी सैचुरेटेड स्टेज है, और मोक्ष इस माया जगत से कोई नाता डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई नाता नहीं रहेगा, लेकिन हम उसी में है, लेकिन कोई नाता नहीं है। जैसे इस बात को समझने के लिए एक उदाहरण सबसे अच्छा है। घुइया को पत्ता हमने देखा, उस पत्ते के ऊपर एक बूंद पानी ठहरता नहीं है। हमने देखा कोमल के फूल का जो पत्ता है, कीचड़ में, दलदल में उगते हैं, पानी में उगते हैं, पानी के ऊपर पड़ा रहता है दिन रात, लेकिन एक बूंद पानी उनके ऊपर ठहरता नहीं है। भगवान रामकृष्ण परमहंसदेव एवं ठाकुर अनुकूल चंद्र जी इस बात को कहते थे, हमें संसार में रहना है, संसार में रहना है, हर कर्तव्य का परिपालन करना है, दायित्व निभाना है, लेकिन उनके साथ हमें आसक्त नहीं होना है। ऐसे अनुभूति के साथ जब हम जीवन जीना शुरू करते हैं तब हमारा ये जीवन आनंदमय होते हैं, मधुमय होते हैं, प्रकाशित होते हैं, और इस जीवन में स्वयं आनंदित रह पाते हैं और दूसरों को आनंद दे पाते हैं। तो मुझे लगता है मोक्ष प्राप्ति करने का सबसे बढ़िया तरीका है परम पुरुष के आश्रय ग्रहण करके
उनके चरणों में समर्पित करके समर्पित जीवन बिताने का नाम ही मोक्ष प्राप्ति कहा जाता है। और जो वास्तव में चिर सत्य हैं, चिरंतन सत्य हैं, ऐसे सत्य को अमर नहीं करना पड़ेगा। सत्य तो ऑलरेडी अमर है, क्योंकि इनकी मृत्यु नहीं है, ना इनकी जन्म है। इसलिए सत्य जैसे अमर है, उस तरीके से उनके साथ, उनके स्पर्श से हमारा ये भाव जगत जो देह है, इस देह का जो भाव जगत है, जो कारण शरीर है, वो कारण शरीर भी अतंद्र रूप से उस परम सत्य के साथ ही संलिप्त रहकर अपनी यादें को संजोए रखते हैं। वंदे पुष्प